नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपका ये चैनल आज ये आपके सहयोग के बदौलत ही काम कर रहा है। आप सभी का इतना अमूल्य प्यार मिल रहा है कि इस चैनल के माध्यम से आपके सामने हमेशा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की क्लासें निरंतर चलती रहती है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन किया था। साथियों, आज हम इस सेशन के दौरान यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित कुछ प्रमुख प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ दें। चलिए साथियों, हम हमारा आज का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। तो मैं आपको इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक बात समझाना चाहता हूं आपको कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो साथियों, मैं लिखता हूं, तो यदि मैं एक धनात्मक पूर्णांक को मैं लिख सकता हूं 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, 2q प्लस 3, आगे इस प्रकार से चलता रहता है। तो मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, यानी कि वो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ऐसी संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। अब यहाँ पर मैं यदि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं कि मैं लिख दूं q बराबर में 0 रख दूं, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 1, इस पूरे का मान हो जाएगा 2, इस पूरे का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार से मान आगे चलते रहेंगे। कब चलेंगे साथ, कब होंगे मान? तो साथियों, मैंने जब यहाँ पर q का मान 0 रखा तब तो ये पूरा पद 0 बन जाएगा, ये पूरा पद 0 बन गया, तो यहाँ 1 रह गया, ये पूरा पद 0 बन जाएगा, तो यहाँ केवल 2 रहेंगे, ये पूरा पद 0 बनेगा, यहाँ केवल 3 रहेंगे। इसी प्रकार साथियों, जब हम q बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ से मान होगा 2, यहाँ हो जाएगा मान 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसी प्रकार साथियों यहाँ पर मान हो जाएगा 5, और इसी प्रकार मान आगे चलता रहेगा। क्योंकि जब मैंने q का मान 1 रखा तो 2 गुणा 1 2 हो गया, 2 गुणा 1 2 और 1 जुड़ गया 3 हो गया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 2 और 2 जोड़ दिए 4 हो गए, 2 गुणा 1 2 और 2 में 3 जोड़े दोगे 5। इसी प्रकार यदि मैं q का मान 2 रखूं तो यहाँ पर मेरा मान आ जाएगा 4, यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ q का मान 2 रखेंगे तो आ जाएंगे 6, और यहाँ q का मान 2 रखेंगे तो आ जाएंगे 7। इसी प्रकार यदि q का मान 3 रखें तो यहाँ पर मान आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9। यानी कि 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 3 होते हैं 9। अब साथियों, मैंने ये मान रखे हैं, इन सबके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि q का मान कुछ भी हो सकता है। q क्या है यहाँ पर? तो q एक पूर्णांक है। q क्या है? तो q एक पूर्णांक है, और हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, 2q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब साथियों देखो, जब भी हम कोई धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में लिखेंगे तो हमारे उसके मान होंगे वो 2, 4, 6, 8, यानी कि हमारे पास में सम संख्या मिलेगी। 2q का रूप होगा, यानी कि किसी भी पूर्णांक का रूप यदि 2q के रूप में है तो हमें वो सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार किसी भी पूर्णांक का मान 2q प्लस 1 के रूप में है तो हमें कंटिन्यू विषम संख्या मिलेगी। तो विषम संख्या यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप होगा, वो होगा 2q प्लस 1 के रूप में, और सम रूप होगा वो होगा 2q प्लस 2q के रूप में, या फिर होगा 2q प्लस 2 के रूप में। 2q प्लस 2 के रूप में तो 2, 4, 6, 8, यानी कि वापस हमें सम संख्याएं मिलती है। इसी प्रकार 2q प्लस 3 का रूप होगा तो संख्याएं हमें
विषम मिलेगी। तो आपके सामने जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने जा रहा था वो कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम दो रूप में लिख सकते हैं, या तो सम रूप में लिख सकते हैं या विषम रूप में लिख सकते हैं। सम रूप में जब भी हमें लिखना होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को सम रूप में सम संख्या के रूप में लिखना है तो सम संख्या का रूप होगा वो होगा 2q या 2q + 2 के रूप में। इसी प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप में पता करना होगा तो विषम रूप होगा वो हमारा विषम रूप हो जाएगा 2q + 1 या 2q + 3 के रूप में होगा, तो विषम पूर्णांक होगा। क्योंकि अभी हम जो प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों के अंदर इस कॉन्सेप्ट की विशेष महत्व रहेगी। तो साथियों आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आपके क्लास 10th की जो वास्तविक संख्या प्रश्नावली अध्याय नंबर 2 है उसका हम 2.1 के क्वेश्चन अभी करेंगे। तो जल्दी से आप इसको समझ लिया है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होगा, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि हम विषम धनात्मक पूर्णांक को मैं इसका हल लिखता हूं। तो देखो, माना विषम धनात्मक पूर्णांक a है। साथ ही मैंने मान लिया कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक a है और मैं इस a को a बराबर 2m + 1 के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि विषम धनात्मक पूर्णांक को या तो हम 2q + 1 के रूप में लिखते हैं या हम 2q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। q एक पूर्णांक है, मैंने q की जगह m मान लिया, जहां m एक क्या है, m एक पूर्णांक है। तो देखिए साथियों हमने मान लिया एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, हमने a मान लिया। अब हमने कहा है कि a है विषम पूर्णांक, इसका रूप ये होगा, क्योंकि विषम पूर्णांक का रूप होता है तो इसको निम्न रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ m क्या है, तो यहाँ m एक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि हमने क्या माना है, a एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया और इस a का रूप लिख लिया, वो लिख लिया 2m + 1 के रूप में, और m है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें प्रश्न दिया है कि इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी कि अब हम प्रश्न के हिसाब से करते हैं। तो प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा a² बराबर 2m + 1 का स्क्वायर। और साथियों 2m + 1 का स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हो जाएगा a² यानी कि 4m² 2ab यानी कि 4m + 1 के रूप में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 4m को यानी कि 4m², इसमें से हमने क्या किया 4m² और प्लस के 4m में से यानी कि 4m² प्लस के 4m में से मैंने 4m कॉमन ले लिए, प्लस का 1 तो है ही साथ में, यहां से मैंने 4m कॉमन निकाली बाहर, तो पीछे रह गया m + 1 प्लस का 1। प्लस का 1 तो ये है, और इन दोनों में से जब मैंने इन दोनों में से 4m कॉमन ले लिए तो यहाँ तो रह गया केवल m, और यहाँ 4m पूरा बाहर आ गया तो यहाँ रह गया 1। अब साथ में क्या करता हूं, अब मैं इसको m + m + 1 को m × m + 1 को किसको m × m + 1 को मैं 2q मान लेता हूं। ये क्या किया मैंने, ये माना है, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, कोई गणित में क्वेश्चन हमेशा ऐसे हमें प्रूफ करना है तो मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि m × m + 1 है, उसका मान है 2q है। तो अब मैं इसकी जगह 2q रख दूंगा तो मेरे पास में मान आ जाएगा 4 × 2q + 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8q + 1। और हमें क्या करना था, हमने क्या माना था, a का मान माना था, यानी कि a का वर्ग हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 8q + 1, और a हमने क्या माना है, विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। अतः किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को हम 8q + 1 के रूप में दर्शा सकते हैं, इति सिद्धम। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया, जो विषम संख्या का रूप था उसको लिखा, फिर प्रश्न में वर्ग पूछा है तो वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद में कॉमन था, 2 पदों से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के एक ऐसे संख्या थी कॉमन,
उन संख्या को हमने पूरा 2q मान लिया। इस संख्या की जगह 2q रख दिया तो हमारे पास में आ गया 8q और प्लस का 1 था, प्लस का 1, क्योंकि हमें जिस रूप में लाना है उस रूप के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया तो हमारे पास में आ गया 8q + 1 इति सिद्धम। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q, 9q + 1, 9q + 8 के रूप में हो, ये 8 के रूप में है, जहां q एक पूर्णांक है। यानी कि हमें क्या दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है कि या तो 9q के रूप में हो, या वो संख्या 9q + 1 के रूप में हो, या उसका घन हो 9q + 8 के रूप में हो। अब साथ ही हमें क्या कह रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हमने इसका हल किया, तो हल में लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर, इनकी b का मान हमें ऐसा लेना है कि उसके घन में से हमें प्रत्येक में देखो 9 9 दिख रहा है ना, यहाँ 9q + सॉरी यहाँ लिखना आपको 9q + 1 के रूप में। तो हमें प्रत्येक में 9 9 दिख रहा है, तो हमें ऐसी एक संख्या लेनी है जिसके घन में से, प्रत्येक घन में से 9 कॉमन निकल सके। तो हम यहाँ b का मान देखो 3 का मान, आप b का मान 3 ले लो, 3 का घन करोगे 27 होगा, तो 9 कॉमन आ जाएंगे। यानी कि हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक माना है और b का मान 3 माना है, इनकी हमने ये तीनों दोनों चीजें मानी है। तो अब लिखते हैं कि a लगाते हैं क्या, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर bq, यानी कि 3q + r, यानी कि 3q + r। अब देखो साथियों, यहाँ r का मान होगा वो b से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। जहां पर r का मान, हमारी कंडीशन पढ़ रखी हमने, जहां r बराबर 0, 1 और 2, इनकी ये उसी 3 से छोटे होंगे और 0 या 0 से बड़े होंगे। अब ये जब r के मान ये है, तो यहां से हमारे a के संबंध मान क्या हो जाएंगे, तो a का पहला मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 3q + 1, सॉरी 3q + 0। दूसरा मान हो जाएगा a बराबर 3q + 1 और तीसरा मान हो जाएगा हमारे पास a बराबर 3q + 2। यानी कि a का मान, ये भी a का मान है, ये भी a का मान है, क्योंकि मैंने r 0 रखा, r 1 रखा और r 2 रखा। अब साथियों, हमारे को यहाँ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो q लिखे हुए हैं, तो अब हमारा जो आंसर हम प्रूफ करेंगे वो m में आएंगे, क्योंकि मैं q की जगह मैंने यहाँ q ले लिया है, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं पूरा। पहले अब देखो, हमें प्रश्न में ये 3 मान आ गए। अब हमें पूछा है घन, तो पहले का मैं घन करूं इसका, तो a³ बराबर मेरे पास में आएगा, 3 का घन होता है 27 इस 27q का क्यूब। अब मैं 27q के क्यूब में से यदि मैं इसको लिखूं a³ का मान, तो मैं लिख सकता हूं यहां से आपके सामने साथियों 9 3q³, यानी कि 9 कॉमन ले लिया तो 3q³ रह गया, और इस 3q³ को मैं पूरा m मान लूं, तो मेरे पास में यहां से आ गया, वो आ गया मान a³ का, वो आ गया 9m के बराबर। इसी प्रकार मैंने इसका घन किया, तो मेरे पास में आ जाएगा 3q + 1 का घन करेंगे तो आ जाएगा 27q³, यानी कि a³ + 3a² a² मतलब इसका स्क्वायर, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, सूत्र होता है, देखो मैं सूत्र लिख देता हूं आपके सामने। यहाँ पर सूत्र होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। a + b का होल क्यूब होता है, ये a + b का होल क्यूब होता है। तो अब देखो a³ की जगह मैंने लिख दिया 27q³ का स्क्वायर, फिर है 3a²b, a का मान 3q है, तो 3 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, तो यहां से जाएगा 27q²। फिर है ab 3ab², तो 3ab² का मतलब हो जाएगा यहाँ से 3 का गुणा 3q से किया तो 9q, b² की a का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 9q, और b का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब होता है हमारे पास, आता है 1।
यानी कि मैंने सूत्र लिखा है, आप इस सूत्र को नोट कर सकते हैं एक बार जल्दी से, फिर मैं इसको साफ कर लेता हूं। तो ये सूत्र हमने और इसके हिसाब से लिख दिया। अब देखो इनमें से आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। क्या कॉमन दिखेगी? इन तीनों में से आपका कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 कॉमन ले लिया, साथ में क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो 9 क्यू कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास में यहां रह गया 3 क्यू स्क्वायर, सॉरी यहां रह गया 3 क्यू स्क्वायर, और यहां रह गया 3 क्यू, और यहां रह गया केवल 3। अब मैं इस क्यू यहां से लेकर के इस पूरे पद को मैं m मान लूं और प्लस में 1 है, तो हमारे पास में समीकरण का रूप बन जाएगा, हो जाएगा 9m + 1 के रूप में। इसी प्रकार हम इसका करते हैं 3 क्यू + 2 का। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका करते हैं। 2 मान मैंने निकाल दिया, मैं तीसरा मान कर रहा हूं, तो चलिए मैं यही कर दिया तीसरा मान, ये आपने नोट कर लिया था। चलिए अब मैं तीसरे मान को हल करता हूं। तो तीसरा मान आएगा मेरे पास में आएगा, पहले देखो a क्यूब का मान तो 27 क्यू क्यूब, फिर 3 इंटू 3 9 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर, फिर आएगा इसका 3 इंटू 9 क्यू, 9 इंटू 4 9 चौक 36 क्यू, और साथ में आ जाएगा 8। अब यहां से देखो मैंने इसका किया, इसका पूरे का किया क्यूब, a क्यूब का, तो ये क्यूब हो जाएगा, इसका होल क्यूब खोला तो ईमान आ गया। अब देखो साथियों इस मान में से मेरे को 9 क्यू कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसमें से 9 क्यू कॉमन ले लूंगा। यहां से रहेगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, प्लस यहां से रह जाएगा मेरे पास में 6 क्यू, और यहां से रह जाएगा 4। इसी प्रकार ये रह जाएगा प्लस का 8। अब देखो साथियों जब हम इस पूरे मान को हम m मान लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 9m + 8 के रूप में। अब यहाँ आया था 9m + 1 के रूप में, यानी कि जब हमारे पास में a कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है और b का मान 3 है या 3 माने, तो उसका घन होगा। उस घन को या तो हम 9m के रूप में लिखेंगे, या 9m + 1 की जगह लिखेंगे, या 9m + 8 की जगह लिखेंगे। और यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है, तो m की जगह जब आप q रख दोगे तो ये हो जाएगा 9q, ये हो जाएगा आपका 9q + 1, और ये हो जाएगा आपका 9q + 8। क्योंकि यहाँ पर भी q एक पूर्णांक है और यहाँ पर भी m एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को हम m माने या q माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे इसका आंसर आ गया, वो आ गया कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को के घन को 9m या 9q, 9m + 1 या 9q + 1, 9m + 8 या 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह आपका था दूसरा क्वेश्चन, जो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को आराम से रोक के नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 यानी कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 यानी कि इनके रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखो साथियों हमें पता है, हम इसका हल करते हैं। तो देखो यहां माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और b का मान हमारे यहाँ देखने से मिलता है 6 है। तो यहां से हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था वो है a = bq + r, तो हो जाएगा a = 6q + r, जहां r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 से छोटा होता है, शेष कोई मान हो सकते हैं। अब ये r के मान रखते हैं, तो a के मान कौन कौन से आते हैं? तो a के संभावित मान, तो a के संभावित मान पहला आता है a बराबर वो आता है 6q, दूसरा आता है a बराबर 6q + 1, तीसरा आता है a बराबर 6q + 2, चौथा आता है a बराबर 6q + 3, पांचवा आएगा a बराबर 6q + 4 और छठा आएगा a बराबर 6q + 5। अब साथियों a के यही मान आएंगे, क्योंकि r के मान जब रखेंगे तो ये समीकरण बनेंगे। b का मान 6, r का मान ये है,
तो हमारे पास ए के मान संभावित मान ये आएंगे। इन मानों में से देखो, पहला मान है आपका 6q, दूसरा मान है 6q प्लस 2 और तीसरा मान है 6q प्लस 4। यानी कि हमारे पास में 3 मान कौन कौन से, तो 3 मान, एक मान देखो 6q, दूसरा मान लिखो 6q प्लस 2 और तीसरा मान लिखो 6q प्लस 4। यहाँ पर आप q बराबर कुछ भी रखोगे, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो आपको ये सम संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। तो ये तो मान विषम धनात्मक पूर्णांक हो नहीं सकते हैं, तो शेष कौन से रह गए? तो शेष संख्याएं, शेष संख्या में क्या है? शेष में देखो, शेष में आपकी एक तो है 6q प्लस 1, एक है 6q प्लस 3 और एक है 6q प्लस 5। यानी कि शेष संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप होंगे। हमें सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर लिया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित थे। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। यदि आप यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल की सदस्यता अवश्य लें। साथियों, कुछ सदस्य अभी और ऐड कर लीजिएगा ताकि ये आपकी क्लासें तुरंत लाइव हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।